हेलो 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 एंड गुड आफ्टरनून। तो आई थिंक एक अ, महीने के बाद हम लोग यूट्यूब बना रहे हैं। तो अगर आपने मेरा अगर जो था प्रीवियस वाला यूट्यूब वीडियो जो हमने सितंबर लास्ट वीक में जो हमने बनाया था, तो हमने क्या बात की थी एंड मार्केट में कैसा हुआ। अगर आपने जो है प्रीवियस वाला अगर यूट्यूब वीडियो आपने अगर आपने यहाँ पे देखा हुआ है, तो हमने 4 सिनेरियो की यहाँ पे बात की थी। ठीक है? लाइक एवरी जब भी मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे होता है, ये था यहाँ पे पिछले वाला जो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो था। तो हमने यहाँ पे 4 जो सिनेरियोज़ हैं, ठीक है? उनके बारे में यहाँ पे बात किया था कि क्या हो सकता है। अगर आप डे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको ये वाला सिनेरियो आपको मिलेगा, 4th वाला सिनेरियो, ठीक है? लाइक मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर स्लोली ऊपर गया, जहाँ पे कैंडल का साइज़ यहाँ पे कम हो गया, छोटा हो गया एंड यहाँ पे आपका पोज़ीशन यहाँ पे बिल्डिंग आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया। अगर आप यहाँ पे जाओगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको सेकंड वाला सिनेरियो आपको यहाँ पे मिलेगा। ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन बनाया, फिर ऊपर जनरेशन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे इसका लो टूटा और मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ गया। ये आपका यहाँ पे सेकंड वाला सिनेरियो आपका यहाँ पे वीकली में हुआ है और फर्स्ट वाला सिनेरियो आपका यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में हुआ है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, दिस इज द वीकली थिंग। यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, ये आपका एक बाइंग, इसको यहाँ पे बोलते हैं बाइंग क्लाइमेक्स। बाइंग क्लाइमेक्स बना, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया ईएमए 20 के पास, यहाँ पे ब्रेक आउट फेल हुआ, ऊपर बना यहाँ पे शूटिंग स्टार, देन मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया 21 के पास, जो हमने सेकंड में यहाँ पे पढ़ा था, दिस वन, दिस वन। अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑन द डे टाइम फ्रेम, ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम में आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर देखो कैंडल छोटा छोटा यहाँ पे बना और ऊपर यहाँ पे आपको वीक दिख रहा है। दिस वीक सोर्सेस की यहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपका बना, इसको बोलते हैं एवेंडन बेबी, एवेंडन बेबी उसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यहाँ पे आइलैंड पैटर्न, राइट। सेम यहाँ पे भी आपको ऊपर यहाँ पे वीक दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड योर, यहाँ पे आपका हो रहा है पोजीशन बिल्डिंग। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हुआ, देन मार्केट यहाँ पे फॉल किया 55 के पास। अगर आपने टेलीग्राम अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन किया होगा, लेट मी लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ पे जाओगे और अक्टूबर 1 का यहाँ पे जाओगे, तो हमने यहाँ पे ऑन सितंबर 26 हमने यहाँ पे ये डाउन के लिए हमने यहाँ पे मार्क किया था। ऑन 26 ऑफ सितंबर हमने यहाँ पे डाउन के लिए यहाँ पे मार्क किया था। उसके जस्ट बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउन आ गया। उसके बाद निफ्टी थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाकर थोड़ा यहाँ पे ट्रैप करके फिर यहाँ पे नीचे आया और फिर मार्केट यहाँ पे पूरा फ्रॉम द टॉप तो यहाँ तक मार्केट गिरा। ना अभी यहाँ पे क्या है समझने की बात, ये जो यहाँ से जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फॉल हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल न्यूज। यहाँ से जो फॉल हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ फंडामेंटल न्यूज, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वॉर एंड ऑल द थिंग्स। ओके, मेरा यहाँ पे क्या ख्याल था कि मार्केट इधर 21 या फिर 55 के पास आके एक बार यहाँ पे रिवर्स ले, अगर मार्केट को यहाँ पे अगर गिरना है तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स ले, यहाँ पे इस गैप को फिलअप करे, देन मार्केट यहाँ से फॉल करे। सेम थिंग, मार्केट यहाँ पे 21 के पास यहाँ पे आए, एक बार बाउंस करके इसको फिलअप करे। अगर मार्केट को यहाँ पे फॉल करना है तो मार्केट फॉल करे, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे साइड होके यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। बट बिकॉज ऑफ द फ्रॉम सम फंडामेंटल न्यूज मार्केट वाज फॉल डाउन, मार्केट नीचे आया। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया ऑन दिस डे, अगर आपने यहाँ पे अगर देखा होगा ऑन द डे ऑफ 7 और 8 अक्टूबर, अगर मैं आपको एक्चुअली दिखा के जाऊं ऑन द टेलीग्राम एंड आपको लेके जाऊं ऑन द 7th 8th समवेयर, व्हाट आई एम थिंकिंग दिस वन। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो जब मार्केट यहाँ पे एकदम बॉटम में था, इन द बॉटम, जब मार्केट पूरा यहाँ पे बॉटम में था, तो हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि दिस लुक्स लाइक ए बॉटम, ये मेरा यहाँ पे बॉटम हुआ और मार्केट अभी यहाँ पे जाएगा 53 को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, या फिर 21 ईएमए को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे भी 21 ईएमए को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है, क्योंकि हमने 8 तारीख को यहाँ पे शेयर किया हुआ था। उसके बाद 1 आवर का चार्ट भी हमने यहाँ पे शेयर किया था कि कैसा यहाँ पे दिख रहा है और कैसा यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज ऑफ कि आरएसआई एक्सट्रीमली यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका था ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम डाइवर्जेंस वर्क वेरी वेल। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्विंग फेलर था, प्लस यहाँ पे आपका हो रहा था पोजीशन बिल्डिंग, प्लस आपका एक हिडन बुलिश यहाँ पे बन रहा था। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे मार्क किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए 52,800, मतलब 55 के पास यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जाए मार्केट। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हमने यहाँ पे नीचे मार्क किया था व्हेन द मार्केट इज एट दिस पॉइंट 8 तारीख को। उसके बाद मार्केट यहाँ पे 55 को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे गया। यहाँ पे भी अगर आप जाओगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, सेम थिंग आपको दिखेगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए गया। नाउ अभी दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हुआ, इफ आई गो टू अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम, नाउ आफ्टर दैट बिफोर गो टू 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, अब अगर आप 1 वीक टाइम फ्रेम में देखोगे, आपको ये यहाँ पे दिखेगा कि जो मार्केट ने अपना एक बेस बनाया था, ओके, मार्केट कंटिन्यूअसली एक हायर लो बना के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी मार्केट जो यहाँ पे प्रीवियस टाइम था, वहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट लिया था 21 ईएमए में, वही भी वहीं पे सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया जो कि इनगल्फ कर रहा है, प्लस एक यहाँ पे यहाँ पे एक बुलिश ब्रेक वे कैंडल भी है। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम, 2 टाइम यहाँ पे आपका लोअर जोन रेजिस्टेंस यहाँ पे हुआ है, बट यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे तो ग्रीन बनाया एंड यहाँ पे आपका रेड बना हुआ है, ओके, जिसका हाई एकदम इक्वल है। इट इज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, बस इसका काम यहाँ पे खत्म हुआ।
फिर अगर हम यहाँ पे आएंगे ऑन द डे टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या है दिक्कत, यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हुआ दिस वन कि बैंक निफ्टी यहाँ पे जो फ्राइडे का, ये पिछले वीक का जो यहाँ पे फ्राइडे था, इस लो को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके यहाँ पे मार्केट इनगल्फ कर रहा है। दिस कैंडल इनगल्फ 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल को इसने अकेला यहाँ पे इनगल्फ किया हुआ है। तो व्हिच शोस अस कि यहाँ पे बायर्स अभी स्ट्रांग है। बट इन द केस ऑफ निफ्टी यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ओके, नाउ अभी आपको क्या यहाँ पे दिखेगा ना कि निफ्टी तो यहाँ पे वीक है, तो मार्केट को यहाँ पे गिरना चाहिए, बट मार्केट यहाँ पे बाउंस क्यों कर गया? इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंडेक्स डाइवर्जेंस। अगर आपने मेरा यूट्यूब वीडियो अगर यहाँ पे देखा होगा पहले, तो आपको पता होगा व्हाट इज इंडेक्स डाइवर्जेंस। जब भी हम लोग इंडेक्स डाइवर्जेंस के बारे में हम लोग बात करते थे, जब मार्केट यहाँ पे टॉप में होता था, लाइक यहाँ पे निफ्टी टॉप को यहाँ पे तोड़ के ऊपर कहाँ पे घूम रहा होगा और बैंक निफ्टी कहाँ मिडिल में यहाँ पे हो रहा होगा, तब जाके हमने यहाँ पे डिस्कस किया होता था कि इंडेक्स डाइवर्जेंस वहाँ पे बन रहा है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे उड़ेगा अगेन। बट यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट अभी मार्केट यहाँ पे नीचे है, तो अगर मार्केट को कभी भी ब्रेक करना होगा, अगर मार्केट को कभी भी ब्रेक डाउन करना होगा ना, दोनों एक ही साथ करेंगे। मींस अगर निफ्टी जो अपना जो यहाँ पे लो बनाया था उसको भी ब्रेक कर रहा है, और जो फ्राइडे का जो यहाँ पे लो था उसको भी अगर ब्रेक कर रहा है, तो उसके साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर यहाँ पे अगर ये दो ब्रेक कर रहा है, तो एटलीस्ट इसको यहाँ पे एक तो यहाँ पे ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर इसने अगर ब्रेक नहीं कर रहा है और ये अगर ब्रेक अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लोअर लो यहाँ पे मेरा यहाँ पे हुआ, बट यहाँ पे आपका एक हायर लो हुआ है, जो कि बताता है कि इंडेक्स डाइवर्जेंस यहाँ पे हुआ है। एंड हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि निफ्टी इज आवर मदर मार्केट। मींस निफ्टी जो भी करेगा बैंक निफ्टी उसको फॉलो करेगा। बट हम ये भूल जाते हैं कि मदर मार्केट का 30% जो यहाँ पे शेयरिंग है, वो यहाँ पे बैंक निफ्टी को यहाँ मतलब बैंक्स की वजह से यहाँ पे हुआ है। और बैंक्स अभी स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट न्यूज। अगर आपने आज देखा होगा, कल आई थिंक कोटक बैंक का यहाँ पे रिजल्ट आया था, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे डाउन है, लाइक इतना अच्छा नहीं आया है, बट एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आया हुआ है। ओके, तो ग्रोथ वाज इनसेन। ओके, तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा आया हुआ है। तो अगर बड़े प्लेयर को अगर पता होता कि बैंक निफ्टी या फिर ऑल द बैंक्स कंपोनेंट जो यहाँ पे है वो लोग अभी अच्छे हैं यहाँ पे, इसीलिए वो लोग इसको नीचे नहीं लेके आए। बट निफ्टी यहाँ पे क्यों यहाँ पे नीचे आया? बिकॉज ऑफ द ऑटो सेक्टर। ओके, बिकॉज ऑफ ऑटो सेक्टर प्लस आईटी में देयर मे बी द पॉसिबिलिटी, आई थिंक देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आईटी में स्मार्ट मनी को यहाँ पे एंट्री करना था और उनको एक प्रॉपर यहाँ पे एंट्री की जगह नहीं मिल रही थी। दैट्स व्हाई दे इंटेंशनली फॉल डाउन द आईटी सेक्टर टू कैच सम मूव्स। ओके, ऑटो सेक्टर एंड आईटी सेक्टर के यहाँ पे वजह से ही यहाँ पे निफ्टी ये वाला कैंडल बनाया था, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूज ओनली। ओके, तो यहाँ पे आपका इंडेक्स डाइवर्जेंस यहाँ पे हुआ है। तो जब भी आपको यहाँ पे इंडेक्स डाइवर्जेंस यहाँ पे होता है, लीडिंग आपका हमेशा, ओके, जब भी आपका यहाँ पे इंडेक्स डाइवर्जेंस होगा, जो लीड करेगा ना मार्केट को, मतलब जो पहले जो रिवर्स करेगा या फिर जो यहाँ पे मेकअप करेगा, वो हमेशा बैंक निफ्टी होता है। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे निफ्टी ऊपर चला गया और बैंक निफ्टी यहाँ पे है, तो वो निफ्टी यहाँ पे साइड होगा और बैंक निफ्टी यहाँ पे भागेगा। अगर अगर यहाँ पे निफ्टी नीचे है यहाँ पे और बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी पहले यहाँ पे मूव करेगा और उसको देख के निफ्टी यहाँ पे मूव करेगा। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? नाउ अभी यहाँ पे क्या है, तो अभी दिक्कत ये है यहाँ पे कि नाउ इट्स अ बैटल बिटवीन टू फंडामेंटल न्यूज। एक हो गया आपका फेस्टिवल, दूसरा हो गया आपका एस्ट्रो। जस्ट मैं अभी चेक कर रहा था बिफोर मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियो। एस्ट्रो में लेवल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि डाउन का, मींस मार्केट बाउंस करके डाउन में आएगा बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल न्यूज। फेस्टिवल में कभी भी मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आता। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे जाए, बाउंस करे, इसको इसके आसपास कहीं पे जाए समवेयर, फिर यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स करके नीचे आए। और अगर यहाँ पे मार्केट, क्योंकि यहाँ पे 21 ईएमए के ऊपर आ जाएगा, अगर यहाँ पे 21 ईएमए के पास अगर इसने सपोर्ट लिया या फिर अगर यहाँ पे साइडेस हुआ, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके अगेन अगर ये वाला गैप अगर फिल अप करके इसके ऊपर अगर इसने अगर यहाँ पे क्लोज कर दिया, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि ये एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए ऊपर जाए। सेम थिंग ऑन द बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी क्योंकि इसने इनगल्फ किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप है इसको फिल अप कर देना चाहिए। ओके, तो अगर इसने अगर यहाँ पे इसके अंदर अगर ये आ गया, ये जो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है, जो रेड का जो ओपनिंग है इसको मार्क करना, और ये जो यहाँ पे डोजी बना है इसका जो यहाँ पे क्लोज, इसका जो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है उसको मार्क करना। अगर बैंक निफ्टी इसके अंदर अगर 15 मिनट में अगर क्लोज कर दिया एक कैंडल, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि ये पूरा गैप फिलअप हो जाए आपका। ओके, गैप फिलअप हो जाए। गैप फिलअप होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे अगर रिवर्स लिया, अगर लाइक एक यहाँ पे बना रेड कैंडल और उसका अगर लो अगर यहाँ पे टूटा और उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज किया, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि मार्केट एक बार और यहाँ पे फॉल करे। अगर यहाँ पे अगर रुक गया, लाइक डोजी, लाइक यहाँ पे अगर वीक बन गया, डोजी बन गया कुछ, और अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ और अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर साइडेस हो गया, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी चांस कि मार्केट एक बार और ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। सो देयर आर टू थिंग्स व्हाट आई सीन इन द मार्केट राइट नाउ।
ठीक है। होपफुली 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यार मार्केट में यहाँ पे चल रहा है। नाउ इफ आई गो टू द सेकंड टाइम फ्रेम व्हिच इज माय 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर यहाँ पे आप आओगे, पहले आओगे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उससे पहले आप यहाँ पे आ जाओ ऑन द एचडीएफसी बैंक जिसका डेटा यहाँ पे आया था। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा ना, मैंने यहाँ पे बस मार्क किया है 2 थिंग, यहाँ पे मार्किंग है। ये है एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट, ठीक है, एचडीएफसी बैंक फ्यूचर चार्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, ठीक है। तो ये जोन 1730 आई थिंक 5 36 एंड 1726, ठीक है, ये 2 जोन यहाँ पे है। अगर पकड़ लो कि एचडीएफसी बैंक कल अगर यहाँ पे गैप अप कहीं पे खुला, ओके, आई विल ट्राई कि मार्केट यहाँ तक जाए, फिर मैं यहाँ से मार्केट एक बार थोड़ा यहाँ पे फॉल करे या फिर यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए, अगर मार्केट का अगर गैप अप अगर खुलता है तो। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ पे आने के बाद अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ से अगर ऊपर जाता है, ओके, और 36 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एचडीएफसी बैंक और एक नया हाई बनाए यहाँ पे, और इट विल ड्रैग द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी टू द अपसाइड। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। नहीं, अगर मार्केट ओपन हो बट ये जो हाई है यहाँ से ही लाइक 17 18 के आसपास कहीं से अगर यहाँ पे अगर घूम जाए, तो इट विल ड्रैग डाउन द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी ऑल्सो। तो कल यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के ऊपर थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। सेकंड थिंग बट आई एम लुकिंग एट द रिलायंस। रिलायंस अभी यहाँ पे अपना बॉटम बना रहा है, ओके, तो देयर इज अ चांस कि ये भी यहाँ पे 55 को टेस्ट करने के लिए या फिर ये जो गैप है इसको यहाँ पे फिल अप करने के लिए आ सकता है, जब तक कि ये लो यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, जब तक कि फ्राइडे का जो ये जो लो है, ये लो जब तक नहीं टूटता, तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट फॉल करेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा एनी हाउ, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करके फिर ऊपर जाएगा। अगर ये ब्रेक भी करेगा ना यहाँ पे, मतलब पकड़ लो कि अगर इसने यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया, यहाँ पे अगर रेड बना दिया कहीं ये से, तो ये मेरा एक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगा। मार्केट विल फॉल बट इमीडिएटली मार्केट विल बाउंस एंड गो टू रीटेस्ट 21 को यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए बाउंस करेगा ही करेगा, ओके। तो अगर ये फॉल किया तो वो एक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगा, फिर मार्केट 21 को यहाँ पे ग्रैब करने जाएगा, तो यहाँ से इस लो से यहाँ तक एक अच्छा खासा एक अप मूव यहाँ पे मिल सकता है। अगर यहाँ से गया तो 55 के पास यहाँ पे आ सकता है। तो ये 2 यहाँ पे स्टॉक हो गए। तीसरा स्टॉक मैं यहाँ पे यहाँ पे और क्या देख रहा हूँ, बजाज फाइनेंस। ये भी आपका वहीं पे ही है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, एज पर द रिलायंस, ये अपना लो बनाया यहाँ पे। अगर इसने नीचे, इसका पास टाइम है, लाइक इट कैन कम टू दिस ग्राउंड, यहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है, लाइक 6710 के पास ये आ सकता है। बट स्टिल आई एम लुकिंग एट कि अगर यहाँ पे रेड बनाया, लाइक इस वीक में अगर इसने अगर रेड बनाया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे अगर डोजी बनाया कुछ, और यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड किया, और अगर नीचे भी यहाँ पे आया, तो यहाँ से मैं अगेन यहाँ पे बाउंस देख रहा हूँ। जस्ट रिमेंबर दैट, मैं यहाँ पे बाउंस देख रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ है, या फिर मैं यहाँ पे रिवर्स नहीं देख रहा हूँ, मैं बस एक बाउंस देख रहा हूँ। बाउंस होने के बाद फिर मार्केट एक बार नीचे आए, उसके बाद जब ये वाला यहाँ पे टूटे, तो जाके यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू बना के यहाँ पे ऊपर ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। मार्केट ऐसे यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है तो मार्केट ऐसे सूंघ करके ऐसे ऊपर चला जाएगा, वो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मार्केट नीचे आएगा ना, वो देखना है कि मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डब्ल्यू बना के फिर ऊपर जाएगा, ऐसे इसको ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे डब्ल्यू बना के जाएगा, लाइक ऐसे डब्ल्यू होगा, लाइक इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंड डब्ल्यू। या फिर मार्केट यहीं से इस लो को ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ पे एक हायर लो बना के मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके फिर रिटेस्ट करके यहाँ पे ऊपर जाएगा, लाइक ऐसा कुछ, वो हमको देखना है यहाँ पे। इसको बोलते हैं यहाँ पे शॉर्टर डब्ल्यू और इसको बोलते हैं यहाँ पे एक्सटेंड डब्ल्यू। तो बजाज फाइनेंस के ऊपर भी एक यहाँ पे ध्यान रहेगा इन दिस कमिंग वीक। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ और एक आई थिंक टीसीएस, यस, टीसीएस के ऊपर भी मैं यहाँ पे ध्यान देख रहा हूँ कि एक बार ये बाउंस करे, अगर नीचे भी आए तो फिर भी मैं यहाँ पे देखूंगा कि एक बार ये बाउंस करे। अगर ये नीचे भी आएगा तो पकड़ लो कि यहाँ पे ये ऐसे कुछ कर नीचे भी आया तो फिर भी एक बार ये बाउंस करेगा 21 के पास। तो अगर ये बाउंस किया या फिर यहाँ से भी अगर इसने अगर बाउंस किया 21 के पास, तो इट विल ड्रैग द निफ्टी अप, ओके। देन और एक था यहाँ पे ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर अभी भी बहुत डाउन है, लाइक टाटा मोटर्स अभी यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, ये जो हैमर का लो था इसको यहाँ पे डिफेंड किया है और यहाँ पे एक हिडन बुलिस भी यहाँ पे बन रहा है। तो मोर प्रॉब्ली कि ये जो गैप है इसको फिल अप कर सकता है, करने के लिए आ सकता है, जो कि निफ्टी को ड्रैग अप करेगा। दूसरा और एक यहाँ पे हीरो मोटो भी है, जो कि आई थिंक कि अगर ये नीचे भी आएगा तो यहाँ पे ये जो हैमर है ना, या इस लो को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकता है, इस लो को। उसके बाद इसको भी एक यहाँ पे बाउंस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। जब भी यहाँ पे 2 ईएमए यहाँ पे होते हैं ना क्रॉसओवर, और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे है तो क्रॉसओवर होने के बाद इमीडिएटली इधर मार्केट विल गो साइडवेज, जिसका चांस यहाँ पे 10% है। 90% चांस क्या है कि मार्केट एक बार इस 21 को यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए जाए। तो क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, अगर मार्केट भी यहाँ पे अगर नीचे आया, देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगेन ऊपर जाके 21 ये जो यहाँ पे ईएमए लाइन है इनको यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, ओके। तो इसको भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इन दिस कमिंग वीक्स। और इसके ऊपर तो इतना कुछ है नहीं क्योंकि ये डाउन में है, तो लाइक इसका एक अलग ही आप कर सकते हो। लाइक यहाँ पे ना, अगर आप यहाँ पे कोई अगर स्ट्रेटेजी लगाओ, लाइक ऑप्शन सेलिंग का अगर लगाओगे, लाइक बटरफ्लाई या फिर कॉन्डोर, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल सकता है ऑन द ऑप्शंस। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे तो अवॉइड करूंगा। बट
ठीक है, लाइक बाउंस कर सकता है, बट इसमें इतना भी ये नहीं है। और बाकी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ व्हिच वन, बाकी स्टॉक्स देखो जिसमें यहाँ पे हैमर बना हुआ है ना नीचे से, तो वो मैं थोड़ा यहाँ पे देख रहा हूँ, लाइक ये हो गया, एसीसी हो गया, ठीक है। उसके बाद आई थिंक एक था सिप्ला भी एक है, बट उसमें इतना है नहीं। प्लांट, ये दिस वन, इसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये भी एक बार एक बाउंस करे यहाँ पे 55 के पास, क्योंकि ऑलरेडी वन डे में ये ओवर सोल्ड हो चुका है एंड आई कैन सी ए हिडन बुलिश हियर। तो ग्लैंड फार्मा को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। उसके बाद एशियन पेंट्स हो गया, एशियन पेंट्स को भी मैं एक बार देख रहा हूँ, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है, तो एंड यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो अगर भी ये नीचे यहाँ पे आता है, ओके, इसके आसपास कहीं पे, तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि एक बार ये ऊपर जाए, ये मेरे को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। ये हो गया एशियन पेंट हो गया, देन इंडिगो पेंट हो गया। इंडिगो पेंट तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, इफ आई एम राइट, इंडिगो पेंट इंडिगो पेंट्स तो ऊपर यहाँ पे नया हाई बना रहा है। इसको अगर आप जाओगे ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे ना, लाइक दिस वन, तो ये यहाँ पे है, एक रेंज में है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट हुआ तो इट कैन मूव अप, मीन्स जितना इसका रेंज है उतना ऊपर ये आ सकता है। तो इंडिगो पेंट्स एक हो गया, एशियन पेंट्स एक हो गया, तो इनको मैं थोड़ा यहाँ पे देख रहा हूँ, बिकॉज दे आर द सीजनल थिंग्स। एंड अभी यहाँ पे दिवाली एंड ये सब आ रहा है, तो इनको थोड़ा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। टाइटन भी एक है जो कि यहाँ पे बाउंस कर सकता है। अगेन यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, तो क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट, जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया यहाँ पे हुआ क्रॉसओवर, तो उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे गया उसको रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये एक बार रीटेस्ट करने के लिए जाए, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर साइडवेज हुआ और अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज अगर यहाँ पे हुआ रिजेक्शन तो यहाँ से अगेन नीचे आएगा, ठीक है। तो बस एक बाउंस के लिए मैं आपको देख रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया कि अभी निफ्टी में मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि एस्ट्रो लेवल यहाँ पे बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल मार्केट ऊपर आ सकता है। तो अभी अगर निफ्टी यहाँ पे है, तो जो हमने बताया, जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे गैप है, मार्केट विल गो टू दिस गैप, एंड गैप होने के बाद अगर मार्केट अगर कुछ अगर नेगेटिव कुछ यहाँ पे दिखाया तो मार्केट फॉल कर सकता है। अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ तो, और अगर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर आ सकता है। दिस इज दिस वन कि ये एक बार बाउंस करे, फिर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे, फिर यहाँ पे हो रिजेक्शन तो मार्केट नीचे गिरे, अदरवाइज मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो इनको मैं थोड़ा यहाँ पे देख रहा हूँ। और एक टाटा, दिस वन ऑल्सो, टाटा स्टील हो गया, और टाटा केमिकल भी हो गया, नॉट केमिकल, टाटा, बाकी और किसको देख रहा था, यस दिस वन, माजडाक डॉग हुआ। तो माजडाक डॉग भी यहाँ पे ब्रेकआउट करने के पास है, बट ब्रेकआउट नहीं किया है। तो अगर इसने ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो फिर भी मार्केट यहाँ पे ऊपर आ सकता है। बस ये जो हाई है ना, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स हो सकता है, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान रख रहा हूँ। माजडाक डॉग, इट इज गुड फॉर द इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे में यहाँ पे काम कर रहे हो ना, तो माजडाक डॉग विल बी गुड ऑन द इंट्राडे फॉर टेकिंग द ट्रेड्स। लाइक इंट्राडे में यहाँ पे ट्रेड लो, एंड इंट्राडे में यहाँ पे अगेन यहाँ पे काट दो उसको। ये भी मैं देख रहा हूँ, एक यहाँ पे कोचिन सिक्वाट, इसको भी एक यहाँ पे देख रहा हूँ। और बाकी जीआरएसी को एक यहाँ पे देख रहा हूँ, भाई सेम पैटर्न जस्ट लाइक द माजडाक डॉग। और इतना कुछ खास और इतना नहीं देख रहा हूँ। आई थिंक दिस वन, ये टाटा कंज्यूमर, ये भी नीचे एक यहाँ पे हैमर टाइप का यहाँ पे कैंडल बनाया है, और यहाँ पे इसका ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका है। क्रॉसओवर होने के बाद हमने क्या बात की थी कि अगर यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, 10% चांस है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, देन फॉल करे, अदरवाइज 90% चांस है कि मार्केट बाउंस करे। तो क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद यहाँ पे फॉल किया है, और यहाँ पे मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे बनाए तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार यहाँ पे जाए, 21 को यहाँ पे रिटेस्ट करे। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक देख रहा हूँ। तो इतना इतना सारे स्टॉक्स मैं अभी देख रहा हूँ अभी के लिए। ओके, नाउ कम टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर मैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के पास आऊँ एंड यहाँ पे जाऊँ 15 मिनट में, ओके, अगर पकड़ लो, अभी तो यहाँ पे डाउन दिखा रहा है, 40 पॉइंट यहाँ पे डाउन दिखा रहा है मार्केट, ठीक है। अगर पकड़ लो कि अगर मार्केट कल बिकॉज ऑफ द न्यूज़, जब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे खुले, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, लाइक अगर यहाँ पे खुलता है कहीं पे, और अगर यहाँ पे ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, अगर ऊपर कहीं पे खुलता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओवर बॉट हो जाएगा ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, प्लस ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट ऑल्सो। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओवर बॉट हो जाएगा, और ये भी ओवर बॉट के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये यहाँ से अगर ऊपर जाए तो जा सकता है, बट थोड़ा ध्यान रखना कि अगर ये ऊपर भी जाएगा तो ऊपर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आएगा। अगर खुलने के बाद अगर ये ऊपर गया तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर वहां से मुझे एक यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो कि ये गैप फिलअप हो, या फिर तो यहाँ पे 21 ये में इसके पास यहाँ पे मार्केट कहीं पे आए, यहाँ तक मुझे 21 के पास जो यहाँ पे आएगा, 21 के पास मुझे यहाँ से ऊपर शॉर्ट करना है। फिर यहाँ से मैं थोड़ा लॉन्ग में यहाँ पे देखूंगा कि लेट द मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ जाके यहाँ पे फास्ट पुल बैक करेगा। फास्ट पुल बैक के बाद मार्केट जो यहाँ पे रेंज बनाएगा ना, मुझे वो रेंज देखना है। अगर वो रेंज को मार्केट अगर यहाँ पे नहीं तोड़ रहा है, और मार्केट यहाँ पे साइड हो रहा है, और अगर मार्केट इस रेंज को अगर यहाँ पे तोड़ रहा है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगेन इस हाई को तोड़ के ऊपर यहाँ पे आ सकता है। सेम थिंग यहाँ पे अगर इसने अगर यहाँ पे ऊपर गया, मतलब तो 25 का राउंड नंबर जो यहाँ पे है 25
0.20 0.50 यहाँ पे तरफ देखना, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है एंड मार्केट नीचे आके 21 एंड 55 ईएमए को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो यहाँ पे भी आपका 15 टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपका 21 एंड 55 का यहाँ पे होगा क्रॉसओवर, तो एंड यहाँ पे भी ये ओवरबॉट हो जाएगा, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आके इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। देन सेम थिंग, अगर यहाँ पे बाउंस, जो यहाँ पे बाउंस होगा वो आपका यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक होगा, उसके बाद अगर मार्केट अगर लो अगर नहीं तोड़ रहा है और अगर मार्केट इसका अगर हाई तोड़ रहा है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक बार ऊपर जाके इसके ऊपर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये हो गया अगर मार्केट ऊपर खुल के ऊपर जाए। क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर खुला, एक्सट्रीम ऊपर खुला और इमीडिएटली अगर नीचे आ गया तो 21 के पास मैं कहीं पे देखूंगा, अगर फ्लो में और नीचे आ गया तो 55 के पास में देखूंगा, फिर यहाँ से एक बाउंस आएगा, बाउंस आने के बाद अगर ये लो अगर यहाँ पे नहीं तोड़ रहा है, बाउंस होने के बाद अगर मार्केट फिर से यहाँ पे एक बार बाउंस आएगा, फिर मार्केट अगेन थोड़ा यहाँ पे आएगा, आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मार्केट नीचे आएगा, ये जो जोन है मुझे इसके अंदर देखना है। अगर मार्केट यहाँ पे आके साइडवे अगर यहाँ पे हो गया पूरा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे आके इस लाइन को 51,500 को यहाँ पे अगेन इसको रीटेस्ट कर सकता है। फिर मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए देखना है। अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर साइडवेज नहीं हुआ और नीचे आके अगर यहाँ पे बाउंस करके अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, देन हायर लो बना रहा है, ऊपर जा रहा है हायर लो बना रहा है, ऊपर जा रहा है हायर लो बना रहा है, अब इसके पास अगर मार्केट सडनली फॉल कर गया बट ये लो नहीं टूटा, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे बाउंस करके अगेन इस हाई के पास यहाँ पे जाए। ओके, सेम थिंग एप्लीकेबल हियर आल्सो ऑन द निफ्टी आल्सो। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो निफ्टी के लिए एप्लीकेबल है, बैंक निफ्टी के लिए एप्लीकेबल है, मिड कैप के लिए एप्लीकेबल है, ओके, फिन निफ्टी के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, नाउ हु नोस कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला तो ये आपका लो है 21, ये में आपका लो है, ये आपका हाई है। जब तक मार्केट इसके ऊपर कुछ यहाँ पे करता है या फिर मार्केट फॉल करके यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको अगेन लॉन्ग के लिए यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट देखना है कि अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो अगर सब कुछ अगर ठीक रहा कि मार्केट यहाँ पे खुला फिर यहाँ पे ऊपर गया, अगर ये ब्रेकआउट ठीक हुआ और उसका ऊपर अगर यहाँ पे ग्रीन बना, तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर जाए, फिर एक यहाँ पे रिटेस्ट हो जो कि मेरा फास्ट पुल बैक होगा, एंड रिटेस्ट के बाद जो यहाँ पे बुलिश कैंडल जो यहाँ पे बना होगा उसका अगर लो अगर नहीं टूटता, तो पॉसिबिलिटी मार्केट एक बार और ऊपर जाके मार्केट कैन गो टू 52 700 टू 800, क्योंकि ऑप्शन चेन में 800 के आसपास ही जाके यहाँ पे कॉल सेलर बैठे हुए हैं, ऊपर कोई यहाँ पे कॉल सेलर नहीं है। ठीक है, तो जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा ना, ऊपर यहाँ पे कॉल सेलिंग पोजीशन कल बनाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना कि अभी मार्केट में नीचे पी सेलिंग का ही बस पोजीशन है जो कि पूरा नीचे है, यहाँ पे ऊपर कॉल सेलिंग का कुछ पोजीशन ही नहीं है, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। तो जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाकर जब यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो ऊपर यहाँ पे कॉल का पोजीशन यहाँ पे बनाया जाएगा और उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे मूव करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर अगर यहाँ पे अगर नीचे आता है, ओके, तो एक बार तो बाउंस करेगा, बाउंस करने के बाद जो हमने जस्ट अभी बात की थी कि अगर मार्केट ऊपर आकर नीचे आया तो वही सिनेरियो अगर यहाँ पे रिपीट होता है तो वो यहाँ पे होगा। हु नोज कि अगर मार्केट यहाँ पे गलती से गैप डाउन यहाँ पे हो जाए, तो 55 के पास यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना ऑन द 15 टाइम फ्रेम, 55 के पास यहाँ पे ध्यान रखना। जब तक आपका 55 ब्रेक ना हो जाए मार्केट बियरिश नहीं है। ठीक है, जब तक 15 मिनट में 55 ये में ब्रेक नहीं होता मार्केट बियरिश नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे अगेन बाउंस के लिए यहाँ पे देखूंगा, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, ठीक है, और अगर ये ऊपर जाता है तो ये आपका एक होगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अगर मार्केट को ट्रैप करके ऊपर जाना है तो मार्केट सडनली यहाँ पे फॉल करेगा, उसका फॉलो अप नहीं देगा एंड सडनली यहाँ से अगेन एक अप मूव यहाँ पे देगा। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तो 55 के पास सपोर्ट लेके एक बार बाउंस कर सकता है, अगर ये हाई टूटा तो ये गैप यहाँ पे फिलअप करने के लिए ऊपर आ सकता है, फिर यहाँ से अगेन प्राइस यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। सेम थिंग, अगर यहाँ पे ये ऊपर अगर ये नीचे खुला, जब तक कि मार्केट ये हैमर मतलब 24,680 जो कि बहुत बड़ा एक रेंज हो रहा है आपको, मतलब ये जब तक यहाँ पे नहीं ब्रेक करता तब तक तो मैं यहाँ पे बेरिश नहीं हूँ। ओके, अगर मार्केट अगर नीचे खुलता है तो, अगर मार्केट ऊपर कहीं पे खुलता है तो ये जो रेंज है, मतलब जब तक मार्केट 24,000 ये जो यहाँ पे रेंज है, जो ये जो ग्रीन कलर बनाना इसका जो यहाँ पे लो है समवेयर लाइक 800 24,800, तब तक मार्केट ये नहीं ब्रेक करता तो मैं तो यहाँ पे बेरिश हूँ नहीं। अगर ऊपर खुलता है तो, नीचे खुलता है तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगा मैं बेरिश नहीं हूँ, तब तक ऊपर खुलेगा तब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बेरिश नहीं हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे डाउन में एक यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखूंगा। ओके, ये बस कल के लिए है, क्योंकि मार्केट ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर भी 52 700 टू 800 के आसपास यहाँ पे मार्केट आ सकता है, ऊपर भी यहाँ पे मार्केट 25 200 के